जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का। मैनपुरी में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर लोहिया पार्क में आयोजित योग शिविर कार्यक्रम में योग संकल्प, योग प्रार्थना एवं सामूहिक योगाभ्यास के उपरांत उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग सप्ताह के दौरान हमारा लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति परंपरा की सबसे अच्छी बातों में से योग क्रिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने लंबे अनुभव के बाद योग की साधनाएं चुनी। योग के परिणाम बड़े चमत्कारी हैं। योग की छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से तमाम बीमारियों का इलाज संभव है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, वज्रासन इत्यादि के चमत्कारी परिणाम हैं। योग को जीवन में नियमित रूप से अपनाने के फलस्वरूप लंबे समय तक निरोगी रहा जा सकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि योग को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखें। प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर समर्पण भाव से योग करें। तमाम व्यवस्थाओं को किनारे रखकर कुछ न कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें। जिलाधिकारी बताते हैं कि 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून को जिला मुख्यालय पर बृहद स्तर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन श्री देवी मेला पंडाल में होगा। मैनपुरी जिले की तहसीलों, विकास खंडों, स्वास्थ्य केंद्रों, सार्वजनिक पार्कों, नगर निकायों, समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेज, महाविद्यालयों आदि स्थानों पर योग कार्यक्रम होंगे। योग दिवस स्कूलों में मनाए जाने की तैयारी जोरों से चल रही है। सीबीएसई स्कूलों के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम मोहन बताते हैं कि 11वें योग दिवस के अवसर पर मैनपुरी जिले के स्कूलों में भी योग का कार्यक्रम होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। सीबीएसई के स्कूलों में बच्चों को योग सिखाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिलाकर भारत की प्राचीन योग विद्या को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया है। योग अपनाने से स्कूली छात्र छात्राओं में जहां नैतिक मूल्यों की समझ बढ़ी है, वहीं जीवन के सभी क्षेत्रों में वे विशेष सफलता हासिल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी है। इस संस्कृति को आगे ले जाने का उत्तरदायित्व हम सब के ऊपर है। भारत की सबसे प्राचीन विद्या योग को अपने जीवन का अंग बनाकर निरोगी जीवन जिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि नियमित रूप से योग किया जाए तो योग करने मात्र से शारीरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। शारीरिक शक्तियों के जागृत होने से किसी भी शारीरिक रोग का हमारे शरीर में कोई स्थान नहीं रहता है। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जनपद के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के टॉप 10 मेधावी छात्रों को 21,000 रुपए के डेमो चेक, मेडल, प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों ने छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देकर इस मुकाम को हासिल करने की प्रेरणा दी। मेधावी छात्रों के साथ उनके अभिभावक, शिक्षक भी प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में जनपद में विकास कार्यों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी बेहतर कार्य हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम सबके सामने है। मैनपुरी जिले में जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम थीम पर पौधा रोपण करने के उपरांत आयोजित गोष्ठी में उपस्थित छात्र छात्राओं से कहा कि वृक्षों वनों से अलग रहकर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन है। हम सब जानते हैं कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन है। धरा पर जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन वातावरण में रहेगी। जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य हजारों वरदानों के बराबर है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण असंतुलन बढ़ने से मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में रहेगा। बेहतर पर्यावरण तापमान में कमी लाने में वृक्षों की महती भूमिका है। इसलिए सभी लोग देश के भविष्य बच्चों को बेहतर पर्यावरण उपलब्ध कराने में एक पौधा रोपित कर अपना योगदान दें। मैनपुरी जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती अधिक हो रही है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि बिजली विभाग खराब ट्रांसफार्मर समय से नहीं बदल रहा है और विद्युत फाल्टों को सुधारने में अधिक समय लगता है।
मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने योग सप्ताह की रूपरेखा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी आधार है, अतः अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़कर स्वस्थ समाज की स्थापना की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योग सप्ताह के प्रत्येक दिवस नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में योग सत्रों का आयोजन किया जाए। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन अच्छे ढंग से समारोह के रूप में हो, जिसमें अधिक से अधिक नागरिक, स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, विभागीय अधिकारी भाग लेते हुए योग क्रियाओं से जुड़कर लाभान्वित हों। इसके साथ ही योग सत्रों का आयोजन नगर के प्रमुख पार्कों, विद्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों, अमृत सरोवरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा है। इस दौरान जागरूकता रैली का भी व्यापक प्रचार प्रसार के साथ आयोजन कर आम जन को योग के सभी लाभों के प्रति जागरूक किया जाएगा। गर्म हवाएं व 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान में देखभाल में चूक नन्हे मुन्नों को बीमार कर रही है। जिला अस्पताल में आने वाले बच्चों में हर 5वां बच्चा बुखार से पीड़ित है। 90% से ज्यादा बच्चों को उल्टी दस्त है। इनमें कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों समस्याएं हो रही हैं। इन बच्चों में ज्यादातर 5 वर्ष से कम आयु के हैं। गंभीर बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार इन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता वयस्कों के मुकाबले कमजोर होती है। वे अचानक बदलते मौसम और तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। इससे बुखार, उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। अलीगढ़ की शेखा झील पक्षी विहार में फैली जलकुंभी और गंदगी को साफ करने के लिए अब आला अधिकारियों ने सार्थक पहल की है। मंडलायुक्त संगीता सिंह, जिलाधिकारी संजीव रंजन, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह और डीएफओ नवीन कुमार साक्य ने झील पर पहुंचकर वहां जलकुंभी और गंदगी साफ की। अधिकारियों ने फावड़ा चलाकर जलकुंभी को झील से निकालकर एक टब में भरा और अलग बनाए गए गड्ढे में फेंका। मातहतों को भी निर्देश दिए कि वे भी इसी तरह से झील की सफाई में श्रमदान करें। अलीगढ़ मंडल का सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने में अपना योगदान दें। अलीगढ़ शहर को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल लाइब्रेरी निर्माण कराएगा। यह आधुनिक लाइब्रेरी दीवानी कचहरी के सामने अक्रूर पार्क के बराबर नगर निगम की जमीन पर बनाई जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में शहर की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों से संबंधित व्यापक साहित्य उपलब्ध होगा। इसके अलावा संगीत, साहित्य, मनोरंजन, राजनीति और अन्य विभिन्न विषयों पर भी पाठ्य सामग्री यहाँ मौजूद होगी। वर्तमान समय के पुस्तकालयों की तरह इस डिजिटल लाइब्रेरी में ई बुक्स का विशाल संग्रह होगा। पाठक यहाँ आकर न केवल पुस्तकें पढ़ सकेंगे बल्कि उन्हें ऑडियो प्रारूप में सुनने का भी आनंद ले पाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ दुनिया की प्रसिद्ध पुस्तकों की ई बुक प्रतियां भी रखी जाएंगी। छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी यहाँ उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अपनी तैयारियों में काफी मदद मिलेगी। डिजिटल लाइब्रेरी बदलते वक्त का तकाजा है। यह सार्वजनिक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।